हम लोग हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 2 का ट्रेड टू टेरिटरी या व्यापार से स्वराज तक देख रहे थे। ये एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 में हम लोग देख रहे हैं कि आज देखेंगे, हम लोग रिकॉल करेंगे। कल जैसे लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि ईस्ट से आया वास्को डी गामा 1498 में। पुर्तगीज एक्सप्लोरर होते हुए वो समुद्री रास्ता भारत में खोजा और इस तरह से पुर्तगीज और उसके साथ साथ बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इंडिया में है, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, इंग्लैंड हो। तो यहाँ पर 5 आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने के लिए एक चार्टर मिला कि वो ये इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करेगा, या ईस्ट में जो है इंग्लैंड के भी ईस्ट में जितने भी कंट्री जो वहाँ पर सिर्फ एक ही बिजनेस करेगा, एक ही कंपनी बिजनेस करेगा, और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बाई अर्ली 17th सेंचुरी की शुरुआत आते आते, क्या वो 17th सेंचुरी किसको कह रहे हैं, 1600 से लेकर 1650 तक, 1600 से लेकर 1650 तक का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे डच हो गया या फिर माने कि फ्रेंच हो गया, वो इस सीन में आ गए। ऑल द कंपनी, सारे कंपनी एक ही चीज़ आ रहे थे, सेम सामान खरीदने आ रहे थे। कॉटन हो, सिल्क हो, पेपर हो, क्लॉथ्स हो, कार्डमन हो या चिनामन हो, और सभी को इसके चलते क्या होता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग कल डिस्कस लास्ट वीडियो में देखे थे कि दिस टेंड कंपटीशन, और इसके चलते कंपटीशन होने लगा और प्रॉफिट कम होने लगा, जिसके चलते हो गया टू सिक्योर मार्केट को कब्जा करने के लिए लीड टू फ्रियस बैटल बिटवीन द ट्रेड कंपनी। यानी 5 कंपनी के पास जो है, जो पुर्तगाल जो था, जो वास्को डी गामा जो रूट हो जाता समुद्री रास्ता 1498 में, वहाँ से ये जो पुर्तगीज आने के साथ वो जो गोवा में अपना कंपनी सेटअप किया, उसके बाद सारे कंपनी आके आपस में लड़ने लगे और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश है वो सारे को हराते हुए पावरफुल जो सत्ता है इंडिया में एक्सटेंशन कर गया। तो ये सब झंझट कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ औरंगजेब के मरने के बाद। आज हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल, कि वो कैसे बंगाल से अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करता है। तो चलिए फिर बुक में देखते हैं, शुरुआत इसको यहाँ से देखते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1600 में एक 31 दिसंबर 1600 में उसको एक चार्टर मिला, कानून मिला कि वो ईस्ट में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिजनेस कर सकता है। लेकिन उसको 651 आते आते 51 साल, उसको लगभग 50 साल उसको लग गया कि वो इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने में। वो भी कहाँ पर, जो हुगली नदी के पास, जो वहाँ पर आगे आप देखेंगे कि वहाँ पर वो फैक्ट्री सेटअप करेगा। दिस वाज द बेस, मानी ये शुरुआत था फॉर विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज द टाइम ऑफ फैक्टर्स, कि वहाँ पर उसको जो कंपनी था उस समय जो था, तो वहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको फैक्ट्री या फैक्टर्स कहता था, ऑपरेटर होता था। द फैक्ट्री क्या था, तो फैक्ट्री हैड ए, यहाँ देख रहे होंगे कि फैक्ट्री हैड ए वायर हाउस, जो गोदाम था, फैक्ट्री जहाँ था, एक फैक्ट्री कारखाना लग गया जहाँ पर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड, कि जहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए जो सामान था उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए उसको जमा किया जाता था, उसको हम लोग वायर हाउस कहते हैं, जहाँ पर गोदाम होता है। इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी, वहाँ पर ऑफिस भी होता था जहाँ पर कंपनी ऑफिशियल सेट, कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ते गया, कंपनी परसुडेड, कंपनी कोशिश करने के लिए मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, कि जो भी व्यापारी है या छोटे बिजनेसमैन है वो उस फैक्ट्री जहाँ गोदाम है उसके आसपास ही आए। तो ये देख रहे हैं कि 1651 में हुगली में जो स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी, 1696 आते आते इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट, कि वो एक किलाबंदी करने लगा, एक किला बनाने लगा अराउंड द सेटलमेंट। अब क्योंकि वहाँ पर रहने लगे तो उसमें क्या होता था, एक फैक्ट्री था जिसको चारों, एक ये एरिया हो गया, यहाँ पर क्वार्टर्स है, इसको कॉलोनी कह सकते हैं, और यहाँ पर वो लोग यहाँ पर गोदाम भी बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं कि गोल घर पट्टा में इस तरह से अलग अलग गोदाम बना दिया वो लोग, और यहाँ पर उसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर दिया, किलेबंदी कर दिया, ताकि सुरक्षा दे सकें, वहाँ पर उस एरिया को सिक्योरिटी दे सके। तो द कंपनी 2 years लेटर, 2 साल के बाद, इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स, कि मुगल ऑफिसर्स जो होते थे उसको घूस दिया, इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज, कि उससे बिजनेस के लिए, जमींदारी के लिए, कि वो वहाँ पर उस ज़मीन को कुछ भी यूज कर सके गांव का। 3 गांव का उसने जमींदारी हासिल किया। वन ऑफ दीज वाज कोलिकाता,
उसमें से एक था कोलिकता, जो 3 गांव प्रभावित किया उसमें से एक कोलिकता, विच लेटर गो इनटू द सी कलकत्ता और कोलकाता इट इज़ नोन टुडे, कि कालीकट्टा एक गांव लिया जो कि आज हम लोग कोलकाता या कलकत्ता का नाम से जाते हैं। इट ऑल्सो परसुडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान, और औरंगजेब को भी समझाने में कोशिश हो गया कि एक फरमान जारी करें। फरमान मतलब कि एक वाइट पेपर होता था जिसमें लिखा होता था कि कंपनी को मैंने बिजनेस करने का अधिकार है, मुफ्त में बिजनेस करने का अधिकार है। तो औरंगजेब क्या था, औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि बिना टैक्स का वो बिजनेस कर सके। कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस मोर कंसेशन, और कंपनी और कोशिश करने लगा कि उसको और छूट मिले बिजनेस में। मैनिपुलेटेड एक्सरसाइजिंग प्रिविलेजेस औरंगजेब फरमान, कि औरंगजेब में फरमान में जो नियम कानून मिला था उससे ज़्यादा अंग्रेज उसको यूज कर रहा था, उससे ज़्यादा वो छूट ले रहा था। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, फॉर इंस्टेंस कि औरंगजेब ने ग्रांटेड दिया ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि वो जो ट्रेड करेगा बिजनेस करेगा वो बिना टैक्स फ्री। बट ऑफिशियल्स जो अधिकारी होते थे ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को ऑफिसर्स होते थे, हु वेर कैरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड, कि वो प्राइवेट से मैंने अपना भी बिजनेस करने लगे, एंड एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, और जो ड्यूटी देना होता था दिस दे रिफ्यूज टू पे, उसको नहीं देते थे। काउजिंग, जिसके चलते एनोमरस लॉस ऑफ द रेवेन्यू फॉर बंगाल, बंगाल को बहुत नुकसान होने लगा। अब यहाँ पर इसको याद रखना है कि हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नोट पोटेस, कैसे जो मुर्शीद कुली खान वो पोटेस नहीं किया। अब हम लोग नोट्स में आते हैं, नोट्स में ध्यान दीजिएगा कि द फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेटअप इन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651, इसको याद रखना नोट्स में। फिर याद रखना कि एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, कंपनी मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। 1696 में जो याद रखिए 1696 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, एंड 2 ईयर लेटर्स जो 1607 1802 की बात है, मैंने 17 एक्चुअली दिख रहे थे 1706 की बात है, कि कंपनी ग्रांटेड जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज, वन ऑफ देम वाज द कोलकाता। तो ये अभी तक हम लोग देखें। अब इसकी जो शुरुआत होगी बैटल ऑफ प्लासी से। तो चलिए लोग इसको याद रखना, क्योंकि ये जो सारा चीज़ है आपको क्लास 8 के चलते ही नहीं, अगर आगे आप कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IAS या IPS या किसी के लिए भी, या जो स्टेट सिविल सर्विसेज होता है, तो उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। अब ये समझना होगा हुगली रिवर्स है, ये जो फोटो दिया हुआ है ये हुगली नदी, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास, कि लोकल जो जहाज होता था वो मद्रास से लाया जाता था। पेंटेड बाय विलियम सैमसन 1867 में विलियम सैमसन ने एक चित्र बनाया, और यहाँ पर जो छोटे छोटे जहाज है, ये जो जहाज दिख रहे हैं ये मद्रास है, जिसका नाम अभी चेन्नई है, वहाँ से वो समुद्री रास्ता से आता था, और ये जो मुर्शिदाबाद है जो कोलकाता है वहाँ पर ये सब स्टोर किया जाता था, ये गोदाम था। तो ये सीन को यहाँ पर दिखाया गया है। अब आता है कि हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। अब ये देखना है कि ये यहाँ पर इस पिक्चर्स को पहचानना रॉबर्ट क्लाइव, और इस पिक्चर्स को हमेशा इस चेहरा को याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे बाद में लंदन जाकर फांसी लगा ली थी अपने आप को। ये यहाँ से इतना ज़्यादा पैसा कमाए, इतना ज़्यादा घूस कमाए कि ये मतलब कि जो अमीर बन गए। तो वहाँ पर अंग्रेज लोग थे इंग्लैंड में थे, वहाँ पर एक जांच कमेटी बैठाई गई इनके खिलाफ, और इसको जांच करने के लिए देखा गया कि रॉबर्ट क्लाइव इतना पैसा लाया कैसे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था वो एक गवर्नर कैसे बना और किस तरह से पूरे भारत को ये एक सूत्र में पावरफुल बनाया। तो यहाँ पर इसको रॉबर्ट क्लाइव जब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, कैसे बिजनेस होते होते लड़ाई होने लगा। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, हम लोग अर्ली 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हमने 1700 का शुरुआत कर रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, कि बंगाल जो बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो अपना भी बिजनेस करने लगे, टैक्स नहीं देने लगे। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब मरने के बाद बंगाल नवाब अरेस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर वेयर डूइंग टू दैट टाइम, कि जो वहाँ पर था औरंगजेब बनने के बाद जो था बंगाल का नवाब था वो पूरा जो एसरेटेड अपने शक्ति ले लिया। तो उसमें से एक था मुर्शीद कुली खान जो बंगाल का नवाब था, वाज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान, उसके बाद बना अलीवर्दी खान, एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। समझना हुआ कि जो 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मुर्शीद कुली खान जो था उसने बंगाल को अपना नवाब डिक्लेयर कर दिया।
उसके बाद देखिए अलीवर्दी खान बना और अंत में सिराजुद्दौला बना बंगाल का नाम। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, और तीनों जो था मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, तीनों ताकतवर रूलर था। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, जो था औरंगजेब जो कि उसको कंसेशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको रिफ्यूज करता है, इनकार करता है। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, कि उसके चलते उसने डिमांड किया ये जो तीनों अपने समय में कि अंग्रेज जो पैसा जमा करे उसके लिए। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन, और इसको इनकार के बाद स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, उसने किलाबंदी को रोक दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डेकरेट, कि उसमें डिसाइड किया गया कि कंपनी धोखा दिया है। दे क्लेम दैट कंपनी वाज डेप्राइंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि धोखेधड़ी किया बंगाल का जो आना चाहिए आय, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। तो इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर और ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड द ऑफिसर। लेकिन अंग्रेज जो है टैक्स देने से मना कर दिया गया, और इस तरह से उसने नवाब को बेइज्जती किया या उसके अधिकारी को। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिसर वेयर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी, उसने कहा कि लोकल ऑफिसर जो अधिक मांग रहा है जो टैक्स, वो गलत है। सो इट वाज ऑल्सो कन्विंस टू एक्सपेंड ट्रेड, इट हैड टू इनहांस द सेंटर बाय द ब्लेज एंड रीबिल्ड इट्स पोर्ट्स। अंग्रेज उसके बदले क्या है, उसने और गाँव को कब्जा कर लिया और वहाँ पर बिजनेस लगा, जिसके चलते द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू द कॉन्फ्रोंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, कि बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो गया। अब बैटल ऑफ प्लासी का हम लोग जब देखेंगे कि मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान यहाँ पर बना, उसके बाद सिराजुद्दौला खान। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, पहले इसको शॉर्ट में नोट्स को समझेंगे। इन 1756 सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। 1757 में सिराजुद्दौला नवाब, जो बंगाल का नवाब बना, मैंने मुर्शिद जो कुली खान, अलीवर्दी खान, उसका सिराजुद्दौला। द कंपनी वाज कीन अ पपेट रूलर, पहले जो था कंपनी जो था वाज कीन ऑन पपेट रूलर, कि जो रूलर था उसका एक कठपुतली होता था कंपनी। सो कंपनी ट्राई टू हेल्प राइवल ऑफ सिराजुद्दौला, कि सिराजुद्दौला का जो प्रतिद्वंदी था उसको बोला कि वो जो पॉलिटिकल अफेयर है, जो राजनीतिक संबंध है, उसको सिराजुद्दौला को इनकार कर दिया। तो कौन था? बंगाल नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्ड टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको जो है माने कि हम लोग इसको और एक घटना के कहते हैं, जो ब्लैकआउट या ब्लैकआउट कहते हैं इसको। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नवाब जो था, जो सिराजुद्दौला, 30,000 सैनिक लेकर बंगाल इंग्लिश फैक्ट्री जो था कासिम बाजार में, वहाँ घेर लिया और इंग्लिश जहाज को रोक दिया। और उसमें से जो एक छोटे छोटे रूम थे वहाँ पर वो मतलब कि सबको छिपना पड़ा और बहुत सारे अंग्रेज वहाँ मारे गए। ही देन मार्च टू कलकत्ता, और इस तरह से कलकत्ता पहुँचे। एज द न्यूज स्प्रेड, जैसे ये समाचार फैला, कंपनी सेट फोर्सेस फ्रॉम मद्रास अंडर द कमांडर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो कि उसमें कमांडर था, वो मद्रास से उसको फोर्स के साथ भेजा। 1757 द रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनी आर्मी, कि जो कंपनी का जो सेना था उसका नेतृत्व कर रहा था, मार्च अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी, प्लासी में उसके अगेंस्ट लड़ाई किया। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज एसोसिएटेड एंड मीर जाफर मेट नवाब। मीर जाफर जो था उसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, और इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला हारा और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज। जब मीर जाफर मर गया तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द नवाब ऑफ बंगाल वेर फोर्स टू गिव लैंड, कि नवाब जो बंगाल का नवाब था उसको ज़मीन देने के लिए फोर्स किया गया, और बहुत सारे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर थे उसको गिफ्ट देने के लिए कहा गया। मेनी कंपनी ऑफिशियल लाइक क्लाइव मेड वास्ट वेल्थ, कि क्लाइव जैसे जो थे उसमें जो कमांडर थे बाद में वो गवर्नर जनरल बने, उसने बहुत सारा पैसा कमाया। दोज हु मैनेज टू रिटर्न ब्रिटेन, जो ब्रिटेन वापस जा चुका, वेल्थ लीड लग्जरियस लाइफ, वो अपना आराम से ज़िंदगी जीने लगे। एंड प्लेंटेड दे आर रिच एंड दे वर कॉल्ड द नवाब्स, और वहाँ पर नवाब कहलाए। अब इसका एनसीईआरटी जो बुक का यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं नहीं समझे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।